रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखो बेटा, ये जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है, एनसीईआरटी के अलावा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि इसका नोट्स भी आपको चला जाएगा, पूरा चैप्टर भी चला जाएगा, बुक एक्सरसाइज भी चला जाएगा, मेरी वीडियो भी चली जाएगी, सब कुछ। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्लास 6 का ये चैप्टर है। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, मैं हाफ आवर से कम में इस पूरे चैप्टर को समझा दूंगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। और कल के कल मैं इसका टेस्ट लूंगा, कल या परसों टेस्ट लूंगा समझाने के लिए, तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट मतलब कि जो चीज सब में शामिल होता है। हमारा हमारे बॉडी का कंपोनेंट क्या है? हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, सब चीज के मिलने से तो बना है। तो ये कंपोनेंट्स हो गए। ये घर का कंपोनेंट क्या होगा? घर में आपको पता है, ईंट है, सीमेंट है, फैन है, पेंट है, ग्रिल है, बहुत सारी चीजें। रखो ना जल्दी। कौन सा कर? एक मिनट, देखिए। तो उसी तरह हमारे फूड की भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे फूड में बहुत सारा चीजें, ऐसा तो नहीं है ना कि जब से हमने जन्म लिया और अभी है तो हम लोग केवल रोटी 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 खाते जा रहे हैं। रोटी भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, सब्जी भी, तरह तरह के फ्रूट्स खाते हैं, बहुत सारे दूध खाते हम लोग यूज करते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के फूड्स हम लोग खाते हैं। तो ये सारा क्या हुआ? फूड का कॉम्पोनेंट हुआ। अब रीजनल वेराइटी ऑफ फूड इन इंडिया, कहने का मतलब है कि अब एक बात खुद सोचो, क्या पूरे इंडिया में सब लोग केवल दाल और रोटी खाते हैं? नहीं। साउथ इंडिया में इडली डोसा, ठीक है। अब जैसे वेस्ट में चले जाओ, मतलब कि महाराष्ट्र में चले जाओ, तो वहां का फेवरेट वड़ा पाव है ना, फेवरेट। हम लोग का सरसों का साग और मक्की की रोटी जो हरियाणा में खाते हैं, सॉरी पंजाब में भी खाते हैं यहाँ पे। और अगर बिहार के तरफ और पश्चिम बंगाल चले जाओगे तो राइस ज्यादा खाते हैं, चावल। साउथ इंडिया में भी चावल खाते हैं लोग। इडली डोसा तमिलनाडु में खाते हैं ना। तो इस तरह से अलग अलग जगह की वैरायटी भी अलग अलग है। नॉर्थ इंडिया में चपाती, पराठा, खीर, मीट, पूरी, दाल, सब्जी, ये सब खाते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में उपमा, डोसा, इडली, राइस, रसम। ईस्ट में राइस, फिश, करी, दाल। वेस्ट में रोटी, पाव भाजी, पाव, है ना, ढोकला। और पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग, सब्जी, छोले, ये सारे। आंध्र प्रदेश में उपमा, डोसा, राइस, सांबर। गुजरात में ढोकला, इडली, रोटी, नहीं, कड़ी, रोटी। ओडिशा में राइस, फिश और डालमा। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की चीजें को हम लोग खाते हैं। उसी तरह व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? अब जितने भी हम फूड खाते हैं उनके अंदर होता क्या है, ये सोचने वाली बात है। तो पहला, अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, जो हम फूड खाते हैं उनमें से कुछ में कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं, उसको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। तो जिनसे भी एनर्जी मिलती है उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे कि वीट, राइस, गेहूं, चावल, आलू, पोटैटो खाते हैं ना, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। खाते ही ताकत आता है ना काम करने का। आपको मैं ना 20 लीटर भी दूध क्यों ना पिला दूं, कितना भी फल क्यों ना खिला दो, वो ताकत नहीं मिलेगी जो रोटी खाने से मिलती है। क्योंकि एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट किससे पाया जाता है? आपको मैंने बता ही दिया। मिल्क में भी, सॉरी, थोड़ा बहुत मिल्क में भी होता है, लेकिन अधिकतर किस में होता है? चपाती हो गया आपका, आई मीन टू से वीट, राइस, पोटैटो, इनमें होता है। अब कार्बोहाइड्रेट बनता किससे है? कार्बोहाइड्रेट कोई चीज नहीं है, गेहूं के अंदर ही है ना, न्यूट्रिशन होता है, वो पौष्टिक तत्व होता है, उसी को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। गेहूं हुआ, गेहूं के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट भरा होता है, मैंने एक तरह का मटेरियल। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, गैस का नाम सुना है ना? कार्बन क्या होता है? काले कलर का कार्बन होता है, कोयले वाला, ठीक है। हाइड्रोजन जो गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब कि जब
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। बोलो। हाँ तो ठीक है, जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच गिव अस एनर्जी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर लार्ज ग्रुप्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहां ध्यान दो मित्रों, फॉर आवर बॉडी, देयरफॉर कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी का मेन पार्ट होता है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमको एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम काम कैसे करेंगे, हमारी गाड़ी चलेगी कैसे, है कि नहीं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है हम उसको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, हम जो खाना खाते हैं, जितनी भी पौष्टिक चीजें या न्यूट्रिएंट्स मिलता है, उनमें कार्बोहाइड्रेट भी एक चीज होती है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन से, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से बनती है। अब कार्बोहाइड्रेट हमारे सबसे बेस्ट होता है और सबसे सस्ता भी होता है। क्यों? क्योंकि हमको एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, ये हमें एनर्जी देता है। उसके बाद देखो, कार्बोहाइड्रेट बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि स्टार्च, शुगर, है ना। शुगर और स्टार्च के रूप में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, नाम होता है उनका। अब देखो शुगर क्या होता है और स्टार्च क्या होता है। शुगर मतलब चीनी नहीं, समझ गए, चीनी को शुगर नहीं कहेंगे, यहाँ पे अलग तरह से उसका नाम होता है। तो देखो, शुगर आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैविंग स्वीट टेस्ट। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका टेस्ट मीठा होता है, स्वीट होता है, उसको शुगर कहते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ शुगर इन आवर बॉडी आर ग्लूकोज, सैंक्रोज, commonly called as sugar, milk, fruit such as banana, apple, grapes। जो भी चीज खाने में मीठी लगती है और जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और वो जो मीठी लगती है उसको हम क्या कहेंगे, शुगर कहेंगे। एप्पल खाते हैं तो मीठा लगता है ना, उसमें शुगर होता है। बनाना खाते हैं, केला खाते हैं तो मीठा लगता है, उसमें भी शुगर होता है। आप अगर मिल्क पीते हो तो वो भी मीठा लगता है ना, उसमें भी शुगर होता है। ठीक है, और जो चीनी खाते हैं उसमें तो शुगर होता है। स्टार्च, स्टार्च इज अ टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस सब्सटेंस। अब कार्बोहाइड्रेट का जो दूसरा टाइप है उसको कहते हैं स्टार्च। ठीक है, जो स्टार्च होता है वो टेस्टलेस, उसका कोई स्वाद नहीं होता। अब केवल उबला हुआ आलू खाओगे तो कोई स्वाद आएगा? कोई स्वाद नहीं आएगा। गेहूं की केवल रोटी बनाई, सीधे रोटी खाने लगे तो सादी रोटी का कोई स्वाद नहीं होता। ठीक है, और ऑर्डरलेस, और उसकी कोई खुशबू भी नहीं। ठीक है, स्पेशल खुशबू भी नहीं होती। ठीक है, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि पानी में घुलता भी नहीं है। आपने आलू को पानी में घोल सकते हो क्या, बिल्कुल घुल जाए? नहीं हो सकता। आटे को भी पूरा घोल नहीं सकते, वो आटा रह जाएगा, है कि नहीं। जिस तरह, हाँ बिल्कुल, जिस तरह बेटा हम नमक और चीनी को पानी में घोलते हैं, वैसे हम लोग इसको नहीं घोल सकते ना, कार्बोहाइड्रेट को नहीं घोल सकते, मतलब कि आटे को, आलू को, इसको नहीं घोल सकते। नहीं, नो। तो बेटा जैसे व्हीट, राइस, मेज, पटैटो, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे स्टार्च हैं, जिनमें ना तो कोई ऐसे अपना कोई स्वाद होता है। अगर चावल बना लो आप, कच्चा चावल इसी तरह खाओ पका करके, कोई स्वाद ही नहीं है, उसमें मसाले वसाले डालेंगे तभी तो कोई टेस्ट आएगा, खुशबू आएगी। शुगर एंड स्टार्च मेक मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड। शुगर और स्टार्च हमारे खाने का सबसे बड़ा हिस्सा वही होता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें अधिकतर से हमको शुगर और क्या मिलता है, स्टार्च ही मिलता है। मेनी प्रोसेस्ड फूड सच एज ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, जैम्स, जेलीज आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। ये जो भी चीज मैंने नाम लिए इन सबों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? टेस्ट ऑफ स्टार्च। अब अगर हमको ये पता करना हो कि किसी फूड के अंदर स्टार्च है कि नहीं, ठीक है, मान लो आपने रोटी खा रहे हो, उसमें स्टार्च है कि नहीं, कैसे पता लगाएंगे? तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कोई भी एक फूड ले लेंगे, रोटी या पराठे का टुकड़ा ले लेंगे, आलू का एक टुकड़ा ले लिया हमने, ठीक है। एड अ ड्रॉप ऑफ डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इन द बॉइल्ड फूड सैंपल, और उसको किसी बर्तन में रख करके पहले थोड़े पानी डाल के बॉयल कर लेंगे उस खाने को।
जब खाना उबलने लगेगा तो उसमें आयोडीन का जो लिक्विड होता है ना, लेबोरेटरी में मिलता है, प्रयोगशाला में, उसको हम 1-2 बूंद गिराएंगे। आयोडीन के ड्रॉपलेट्स को गिराने के बाद, बूंदों को गिराने के बाद, अगर उसका कलर ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाता है, माने गाढ़ा या डीप ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाता है, तो हम मानेंगे कि उसमें स्टार्च था। समझ में आ गया? एक किसी भी खाने को लो, क्रश कर लो, मसल लो अच्छी तरह से, और उसको गर्म पानी में डाल दो, खौला लो, थोड़ी अच्छी तरह से उबाल लो, और उसमें जैसे ही आप आयोडीन की 2 बूंद डालेंगे और डालते ही उसका कलर, खाने का जो कलर था ना सॉल्यूशन का, उसका कलर गाढ़ा ब्लू या ब्लैक कलर का होने लगे, तो समझो कुछ खाने में स्टार्च। समझ में आ गया? आया? तो लिख के भी दिखाना, नहीं तो मैं बताऊंगा कि मेरे कितना आया। अब हमको ये पता करना हो कि किसी फूड में शुगर है या नहीं। स्टार्च का तो पता लगा लिया, शुगर का पता लगाना हो तो क्या करेंगे? क्रश द गिवन फूड सैंपल एंड ऐड 1 to 2 लीटर ऑफ वाटर टू इट। आप किसी फूड को अच्छे से क्रश कर लो और 1 से 2 लीटर पानी में उसको मिला दो, घोल दो। 1-2 लीटर पानी ले लो डब्बे में, किसी बर्तन में, और उसको घोल लो, और उसको उस पानी को गैस बर्नर पे रख दो, गर्म होने के लिए छोड़ दो। ठीक है? कोई भी फूड को क्रश कर लो, मसल लो अच्छी तरह से, रोटी को या किसी भी चीज को जिसमें आपको चेक करना हो, या एप्पल को भी, और उसको 1-2 लीटर पानी में डाल करके अच्छी तरह से मिला के उबाल लो। उसके बाद क्या करिए, बेंडिक्ट सॉल्यूशन जो होता है, बेंडिक्ट एक अलग टाइप का सॉल्यूशन आता है, हम उसमें 2 से 3 बूंद बेंडिक्ट सॉल्यूशन डाल देंगे और उसको गर्म करेंगे। क्या होगा? अगर उसका कलर गर्म करने के बाद और बेंडिक्ट सॉल्यूशन डालने के बाद रेड या ऑरेंज कलर का हो जाए, अगर उसका कलर कैसा हो जाए? रेड या ऑरेंज हो जाए, तो हम मानेंगे कि वो क्या था? जो फूड था उसके अंदर शुगर था। एक्टिविटी 2 मैंने कराया है। ठीक है? समझ में आया? खाने को मसलिए, पानी में डालिए, गर्म करिए, गर्म करने के बाद बेंडिक्ट सॉल्यूशन डाल दीजिए, उस पे 2-3 लिक्विड डाल दीजिए, बूंदे डालते ही अगर कलर उसका लाल या नारंगी कलर का हो जाए, रेड या ऑरेंज कलर का हो जाए, तो समझिए कि उस खाने में शुगर था। समझ में आया? तो बस चुप रहे। सर या अगर उसमें ये वाला ऐसा कलर ना आए तो उसमें ये शुगर, दोनों में से कौन तो सा उसमें कलर आए तो? उसमें कुछ भी हो सकता है लेकिन शुगर नहीं, यस। फैट। अब कार्बोहाइड्रेट समझ गए, फिर से मैं समझा देता हूं, और जब मैं लिखवाऊंगा नहीं लिखोगे ना, तो इस बार तो महादेव की सुगंध मारेंगे, बहुत बड़ा भयंकर वाला पिटाई होने वाला तुम लोगों का, खून पी गए तुम लोग निकम्मो। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बोहाइड्रेट बनता है। मैंने ये बुक में जो दिया है ना, अंडरलाइन कर रखे हैं, इसके नोट्स लिखने घर पे जाके। ठीक है? हर बच्चे को जिसने नहीं लिखा है, नहीं तो हाथ काट के हाथ में दे देंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, 3 चीजों के मिलने से तो बना होता है, और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, क्योंकि इसको खाते ही हमें एनर्जी मिल जाती है, ताकत मिलती है, काम करने की शक्ति मिलती है। कार्बोहाइड्रेट दूध से भी मिलता है थोड़ा बहुत, रोटी से, पोटैटो से, है ना, एप्पल से, बहुत तरह चीजों से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट 2 तरह का होता है, एक होता है स्टार्च, दूसरा होता है शुगर। शुगर जो होता है, ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका टेस्ट मीठा होता है, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, चीनी हो गया, ठीक है, उसको शुगर कहेंगे। उसमें और साथ ही साथ दूसरा जो होता है वो है स्टार्च। स्टार्च ऐसे कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं जिसका कोई टेस्ट नहीं होता और ना जिसका कोई गंध होता है, जैसे आलू हो गया, चावल हो गया, राइस हो गया, ठीक है, या व्हीट हो गया, गेहूं हो गया। गेहूं की रोटी खाओ या पके हुए चावल को खाओ या आलू उबाल के खाओ, कोई टेस्ट तो होगा नहीं ना, जब तक मसाले उसाले नहीं डालोगे कोई टेस्ट आएगा? मिट्टी के जैसा लगेगा, है कि नहीं? तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका टेस्टलेस होते, जिनका कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है, और ना कोई ऑर्डर मतलब कोई स्मेल भी नहीं होती, तो उसको हम लोग स्टार्च करते हैं। अब स्टार्च और शुगर का मैंने आप लोग को बता दिया। स्टार्च का मतलब है किसी भी फूड को लो, क्रश कर दो और बॉयल पानी में उसको डाल करके, पानी में डाल के बॉयल कर दो, गर्म कर लो। जब पानी से गर्म होने लगे खाना पूरा,
तो उसमें आयोडीन डालेंगे। स्टार्च का पता लगाने के लिए कि किसी भी खाने में स्टार्च है या नहीं, हम आयोडीन डालते हैं, ठीक है। और डालने के बाद अगर उस खाने का रंग गाढ़ा ब्लू, डीप ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाए तो मानेंगे कि उस खाने में आयोडीन था, ठीक है। और उसके बाद शुगर का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि उसके अंदर देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च समझ गए आप लोग, ठीक है। शुगर की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी खाने में शुगर है या नहीं, उसमें बेंडिक्ट सॉल्यूशन डालते हैं। और उस सॉल्यूशन डालने के बाद, गर्म करने के बाद अगर उसका कलर ऑरेंज या रेड कलर का हो जाए तो मानेंगे कि शुगर था। और अगर स्टार्च का पता करना हो तो हम उसमें आयोडीन डालते हैं। स्टार्च के लिए आयोडीन और शुगर के लिए बेंडिक्ट सॉल्यूशन। स्टार्च अगर होगा तो ब्लू या ब्लैक कलर हो जाएगा, ठीक है। और अगर शुगर होगा तो रेड या ऑरेंज कलर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब इससे ज्यादा तो हमको लग रहा है धरती पे भीष्म पितामह भी आपको नहीं समझाएंगे, और उसके बाद नहीं करेंगे तो बहुत मार खाएंगे। देखिए, टेस्ट फॉर स्टार्च ये तो हो गया, शुगर भी हो गया। फैट्स की बात करते हैं। फैट्स आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो फैट होता है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट भी इसी का बना होता था ना, तो फैट भी इन्हीं तीनों से मिलकर बनेगा। बट दे कंटेन लेजर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन फैट में और कार्बोहाइड्रेट में अंतर ये है कि कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, जो ऑक्सीजन होता था वो ज्यादा होता था, लेकिन फैट में कार्बन, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में या कंपेयरली कम ऑक्सीजन होता है। मान लो एक फैट हो गया और दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा ऑक्सीजन होगा और फैट में कम होगा। क्लियर है? ठीक है। फैट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, बटर एंड घी, और फ्रॉम प्लांट्स जैसे मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। सम माइनर सोर्सेज ऑफ फैट इन आवर डाइट इंक्लूड मीट, फिश, एग एंड नट्स। हम जो भी ऑयल खाते हैं, तेल खाते हैं ना, सरसों का तेल, रिफाइंड खाते हैं, और एनिमल प्रोडक्ट में जैसे घी, बटर, दूध, ये सब खाते हैं, उनसे हमको फैट मिलता है। साथ ही साथ अगर मीट खाते हो, फिश खाते हो, एग खाते हो, या नट्स मतलब कि काजू या बादाम ये सब खाते हो, तो उससे भी आपको फैट मिलता है। समझ में आया बात आप लोगों को? फैट किससे किससे मिलता है? ठीक है। बटर, घी, मिल्क, एग यॉल्क, नट्स एंड कुकिंग ऑयल आर द मेजर सोर्स ऑफ फैट इन आवर फूड। हमारे खाने में हमें सबसे अधिक फैट किससे मिलता है? बटर से, घी से, दूध से, अंडे की जर्दी जो पीले कलर का होता है ना, उसको यॉक कहते हैं, उससे, और साथ ही साथ नट्स और कुकिंग ऑयल जिससे खाना हम पकाते हैं, इन सबों से ज्यादा फैट हमको मिलता है। आवर बॉडी स्टोर्स द एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको हम फैट के रूप में स्टोर करके रखते हैं अपने बॉडी में। आवर बॉडी मतलब हमारा बॉडी, एक्सेस मतलब जरूरत से ज्यादा जो एनर्जी होती है उसको उसमें स्टोर करता है। गेट बंद करो, गेट बंद करो, ठीक है। That's why fat is considered as energy bank in our body. ठीक है, तो फैट को हम अपने बॉडी का एनर्जी बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी बैंक। फैट को अपने बॉडी का, हम लोग अपने बॉडी का एनर्जी बैंक कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड कहते थे, ठीक है ना। A small quantity of fat deposits in our body provides cushion to the body organs and protects them from injury. Fat on our body also prevent heat loss from the body surface, but too much fat deposition in the body leads to obesity. देखो क्या होता है। अब फैट से क्या फायदा है और क्या नुकसान। सर्दियों में जिनके पास फैट होता है उनको सर्दी कम लगती है। फैट हमको सर्दी से बचाता है, और ज्यादा फैट होने से हमारा वेट बढ़ सकता है, ओबेसिटी मतलब मोटापा आ सकता है। फैट से और भी क्या खासियत होता है कि हमारे बॉडी में जो भी इंजरी या चोट उट लग जाती है, मान लो कि आप कहीं आप दौड़ रहे हो, खेल रहे हो, गिर गए, चोट लग गई आपको, तो वो घाव जो भरता है ना, तो जो फैट्स
के कारण ही बढ़ता है। हमारे बॉडी में जो भी फैट्स होता है उस घाव को भरने में या हील करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक करना, घाव भरना। टेस्ट फॉर फैट्स, अब फैट को कैसे टेस्ट करेंगे? आप किसी भी खाने को लो, ठीक है, और एक पेपर पर उसको क्रश कर लो और पेपर में उसको पेपर से दबाओ, हाँ, फिर क्या करो, पेपर जैसे ही आप हटाओगे और पेपर में अगर कुछ ऑयल्स लगे हुए दिखे, जैसे मान लो पराठा, हम्म देखिए, तो दो तरह की विटामिन होती है। पहली विटामिन वो होती है जो कि पानी में घुल जाती है, वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल, सोल्यूबल मतलब कि जो घुल जाए, घुलनशील जिसको हिंदी में कहते हैं, घुल जाए, मिल जाए, तो वाटर सोल्यूबल जो पानी में घुल जाए। और वाटर इन जो, और दूसरा क्या होता है, फैट और ऑयल सोल्यूबल, जो कि पानी में नहीं जबकि फैट या ऑयल में, तेल या फैट में जो घुलती है उसको फैट या ऑयल सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। चलो भाई, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी, विटामिन सी, ये दो तरह के जो विटामिन होते हैं ये वाटर में घुलते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे जो विटामिन होते हैं वो फैट में घुलते हैं। बात समझ में आई आप लोग को? आगे देखिए, अब अलग अलग विटामिन का अलग अलग काम होता है और ये अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ फूड से हमको मिलती है, ठीक है। विटामिन ए जो होता है ये क्या करता है, पहले ये देखेंगे। सबसे पहले इसका फायदा ये है कि हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे स्किन के लिए, और हमारे रातों में देखने की अच्छी से, हमारी नाइट विजन जो होती है उसके लिए सबसे जरूरी विटामिन ए होता है। मतलब हमारे दांत अच्छे रहेगी, हमारी स्किन भी अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी, और साथ ही साथ हमारे देखने की जो क्षमता है रात में दिन में कभी भी, जो हमारी आईसाइट होता है उसको सही बना के रखेगा कौन? विटामिन ए। और इसकी कमी से क्या दिक्कत होगा? हमको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, मतलब रतौंधी, रात में हमें नहीं दिखेगा। अगर इसकी कमी हो जाए तो इससे बीमारी हो सकती है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, रतौंधी। अब किन किन चीजों को खाने से विटामिन ए मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, राइप टमाटोज, पंपकिन, कॉड लिवर ऑयल एंड लिवर। अगर आप किसी जानवर का लीवर खाते हो, अगर उसका लीवर का ऑयल खाते हो, लेते हो, देवता जाओ, आ जाओ देवता, मैं बता दूं, इसका नोट्स लिख के लाना। हाँ जाओ, तुम भी जाओ, निकल नहीं ऊपर से, ये बस टॉफी ही खाता रहा अंकल। कोई नहीं, कल से देखते हैं और करते हैं ट्राई, ठीक है। उसके बाद अब ग्रीन, अच्छा जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल का मतलब बेटा कि पालक हो गया, जाओ ना उसको दे दो बुक, यही रख दो मेरे पास, रखो जाओ, ठीक है। पालक हो गया, बंद गोभी हो गया, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और पका हुआ जो टमाटो होता है ना, टमाटर ऐसे लेकर के हमने खा लिया रेड कलर का, पंपकिन या जो पेठा खाते हैं हम लोग, वो सब खाया, तो इन सब चीजों में क्या होता है कि विटामिन ए पाया जाता है। याद रखिएगा, सबसे अधिक विटामिन ए गाजर में होता है, कैरेट, ठीक है ना, तो गाजर हमको खाना चाहिए। विटामिन डी देखते हैं। चलिए, ये विटामिन का जो बॉक्स है आज मैं यही एंड करता हूँ, कल ही पूरे चैप्टर को खत्म करूंगा, ठीक है। ओके, एक और क्लास का टाइम हो गया दूसरा।